और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां पर चैत्र नवरात्रि का आज 5वां दिन है और ऐसे में मंदिरों में आज सुबह से ही भक्त माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। माता रानी के दर्शन के लिए हर रोज हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। फल फूल धूल बत्ती इसके साथ ही घी लेकर मंदिर पहुंच रहे भक्त। दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ इस दिन किया जाता है और ऐसे में 9 दिनों तक माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। आज 5वां दिन है नवरात्रि का और ऐसे में आज 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए और 9 दिनों तक हम देखते हैं अलग अलग माता रानी के स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। आज मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की जा रही है। तो न सिर्फ राजधानी भोपाल बल्कि अलग अलग मंदिरों में भक्तों की भीड़ सुबह से ही लगी हुई है। आज सुबह से ही भक्त मंदिरों में पहुंच जाते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। और चलिए बातचीत करने के लिए सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ रंजना दुबे लाइव जुड़ गई है राजधानी भोपाल के मंदिर से। रंजना, आप किस मंदिर में मौजूद है? तस्वीरें आप दिखाइए। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की जा रही है। भक्तों का क्या कुछ कहना है, किस तरीके से पूजा अर्चना आज कर रही है? जी प्रशंसा, आज नवरात्रि का 5वां दिन है और नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग जो स्वरूप है उनकी पूजा अर्चना की जाती है। और आज स्कंद माता का दिन है जिसमें जो श्रद्धालु हैं वो स्कंद माता की पूजा अर्चना करेंगे। और आप जो न्यू मार्केट का ये माता मंदिर है जहाँ पर माँ का फिलहाल अभी जो श्रृंगार है वो किया जा रहा है, लेकिन जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर में पहुँच रहे हैं, माँ को जल अर्पित कर रहे हैं। उनकी जो विधि विधान से पूजा अर्चना है वो भी की जा रही है। और जो मंदिरों में जो महाआरती है, जो महाभोग है, उसका भी जो आयोजन है वो किया जा रहा है। और जिस तरीके से आप देखेंगे कि जो मंदिरों में जो श्रद्धालु हैं वो अपनी मनोकामना लेकर पहुंच रहे हैं मां के दरबार में। और पूजा अर्चना का ये जो सिलसिला है इसी तरह से 9 दिनों तक लगातार जारी रहेगा। आप मंदिर में पहुंची हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, कितना जो मां के दर में आकर आपको लगता है कि बहुत सारी जो संकट है वो दूर हो जाते हैं? माता रानी के चरणों में आने पर संकट तो सभी के दूर होते हैं और एक आत्मिक शांति मिलती है कि सुबह सुबह आके अगर भगवान के दर्शन हो जाएं तो बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। तक भक्ति में लीन रहते हैं और घर पर भी जो पूजा पाठ है वो होती है। हाँ, सबकी कुल देवी की पूजा होती है। अष्टमी और नवमी के दिन तो विशेष आयोजन होते हैं घरों में भी और मंदिरों में भी, लेकिन हाँ 9 दिनों तक जल चढ़ाना मतलब एक अलग ही अनुभूति है माता के चरणों में। तो प्रशंसा, आपने देखा कि जो श्रद्धालु हैं मां के दरबार में पहुंच रहे हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आरती है वो प्रज्वलित है और जो मां का जो विशेष श्रृंगार है वो यहाँ पर किया गया है। जो 16 श्रृंगार है मां का वो किया गया है। और नवरात्रि के 9 दिनों तक सुबह और शाम श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंचते हैं और माँ की भक्ति में इसी तरह से लीन नजर आते हैं। और न सिर्फ मंदिरों में बल्कि घर पर भी जो पूजा पाठ है, क्योंकि अब अष्टमी नवमी भी आने वाली है और जो कुल देवी की पूजा है घरों में वो भी की जाएगी, तो इसके लिए तमाम जो आयोजन है वो किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अभी पूरी तरह से जो वातावरण है वो भक्तिमय है और सभी माँ दुर्गा की भक्ति में रंगे हुए हैं और भजन कीर्तन के साथ ही जो पूजा पाठ है वो की जा रही है। और माँ से यही प्रार्थना की जा रही है कि सारी जो चिंताएं हैं वो माँ दूर करें और देश में और घर परिवार में खुशहाली और समृद्धि लेकर आए। प्रशंसा, माता रानी की भक्ति में सभी लीन है। आज सुबह से ही भक्त माता रानी के दरबार में पहुंच जाते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।